ये सिर्फ मेरा नहीं है, मुझे लगता है बहुत लोग मेरे लिए प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि विनीत भाई आपका घर जल्दी होगा। शाहरुख खान सर के घर का नाम है मन्नत। मैं मन्नत को सिर्फ घर नहीं बोलता, मन्नत उन लाखों लोगों की हिम्मत है जो इस शहर में किसी उम्मीद के साथ आते हैं। बहुत ज़रूरी है कि अपने सपनों की दौड़ में इस बात का ख्याल रखा जाए कि अपनों का हाथ ना छूटने पाए। इसके पहले मेरे जो मेकअप मैन थे सुजीत जनार्दन ठाकुर, वो हमेशा जब भी मेकअप करते थे तो ही यूज्ड टू टेल मी कि सर देखिएगा एक दिन आएगा, एक फिल्म आएगी और पता भी नहीं चलेगा और चलेगी और ऐसी चलेगी कि खुद नहीं समझ में आए ये क्या हो गया। और आज वो दिन आया, लेकिन सुजीत हमारे बीच में नहीं है। वो कुर्ला में रहते थे, बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जो ब्रिज है, रिक्शे से चले थे सुजीत, उधर से ब्रिज के ऊपर डेड बॉडी मिली थी। फ़ोन का पता नहीं चला, वॉलेट का पता नहीं चला, आज तक हम लोगों को नहीं पता चला क्या हुआ। आपका वो पूरा जर्नी, वो पूरा प्रोसेस क्या रहा? ये बताना चाहूँगा, इस रोल के लिए मेरा ऑडिशन नहीं लिया उन लोगों ने। तो भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। हमने कहा था महाराज हम नमक हैं, जा रहे हैं आपके शत्रुओं की चोट पर लगने। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड बबल और मेरा नाम है अविनाश पाल। अक्सर जब मैं किसी से भी बात करने के लिए जाता हूँ, मैं अपनी तरफ से काफ़ी रिसर्च करके जाता हूँ। मैं ये सोच के जाता हूँ कि मैं उस शख्स को कैसे इंट्रोड्यूस करूँगा। बट आज मैं एक्चुअली में स्पीचलेस हूँ, क्योंकि आज जो मेरे साथ हैं वो मेरे ही नहीं, लाखों करोड़ों लोग उनकी जर्नी को, उनकी सक्सेस को बहुत पर्सनल फील करते हैं, फील कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये उनके ही बीच का कोई है जो आज छा गया है, आज उस मुकाम पे है जहां उसे बहुत प्यार मिल रहा है। मेरे साथ हैं द वेरी अमेजिंग विनीत कुमार सिंह। थैंक यू अविनाश, थैंक यू सो मच। विनीत, सबसे पहले तो जो मैंने बोला ना, आपको इतना प्यार मिल रहा है सोशल मीडिया पे। हमारी जो आखिरी बातचीत हुई थी उसके बाद मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं आपके पास, तो मुझे पूरा भरोसा है बम्बार्ड हो गया होगा आपको पूरा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह सब। एक चीज़ जो सब मेरे से सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं वो ये कि घर कब ले रहे हो? जल्दी, और लूँगा तो बताऊँगा, क्योंकि अब ये सिर्फ मेरा नहीं है, मुझे लगता है बहुत लोग मेरे लिए प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि विनीत भाई आपका घर जल्दी होगा। तो ये जो सफलता का स्वाद चखने को मिला है, जब वक्त मिलता है सोशल मीडिया पे जाने का, बिकॉज सुपरवाइजर मालेगांव कल ही रिलीज़ हुई है थिएटर्स में, तो उसके प्रमोशंस में था। लेकिन बीच में जब भी वक्त मिल रहा है तो जाके जब चेक करता हूँ तो बहुत ही मतलब कई मैसेजेस पढ़ के इमोशनल सा होता हूँ। रीज़न ये है अविनाश कि जैसा आपने बोला कि वो जिस तरीके से लिख रहे हैं, जो प्यार मिल रहा है, कि ये सक्सेस, ये सफलता सिर्फ मेरी नहीं है, अब सिर्फ आपकी नहीं रही है, करेक्ट, ये हम उनके लिए सबकी पता पर्सनल नहीं बन है। गई है। हाँ। ऐसा उनके मैसेजेस में जो एहसास आता है, जो अनुभूति मुझे होती है कि वो ऐसे देख रहे हैं, जिन्होंने इतना सारा प्यार मुझे दिया है, उन सभी दर्शकों ने, वो ऐसे देख रहे हैं कि ये सफलता उनकी सफलता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं हम सब लोगों का एज अ दर्शक, एज अ फैन, एज अ सिनेमा लवर, अब हमारा ये सपना है कि विनीत को घर लेना है। मैं सच बता रहा हूँ, मतलब हमें ऐसा लगता है कि अगर आपने घर ले लिया ना, हमारा एक माइलस्टोन पूरा हो जाएगा। तो उसके पीछे ना मैं ऐसे, जैसे मैं शाहरुख खान सर के घर का नाम है मन्नत। मैं मन्नत को सिर्फ घर नहीं बोलता, मन्नत उन लाखों लोगों की हिम्मत है जो इस शहर में किसी उम्मीद के साथ आते हैं और अविनाश वो सोचते हैं कि उनकी भी एक छत हो, उनकी भी एक ज़मीन का उनका अपना टुकड़ा हो, चाहे कहीं भी हो इस शहर में। उनका ज़मीन का टुकड़ा से मेरा मतलब है कि जो फ्लैट्स हैं, एक ज़मीन उनकी भी हो उस
किसी बिल्डिंग में, तो वो कहीं ना कहीं एक हौसला देता है। तो मैं मन्नत को ऐसे देखता हूँ कि वो सिर्फ उन्होंने एक घर नहीं बनाया, उन्होंने मन्नत बना के लोगों को हिम्मत दी है कि आप अगर कोशिश करते हो, सपने देखते हो और लगे रहते हो, अप डाउन होगा, ऊपर नीचे होगा, इमोशंस कई बार ऐसा हो जाता है कि बिकॉज हम इंसान हैं तो कई बार आप लो भी फील करते हो लाइफ में, कोई फेज़ आपके जीवन में लंबा चल जाता है, लेकिन इट्स फाइन बिकॉज हम लोग इंसान हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम जो चाहते हैं वही हो जाए। ऊपर वाला अपने हिसाब से स्क्रीन प्ले लिखता है। करेक्ट। तो कई बार आपको वक्त लग जाता है, लेकिन बस हिम्मत से लगे रहिए, सपने देखिए, कोशिश करते रहिए और हो जाता है। तो जो मन्नत है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, जो सपने देखने के लिए एक प्रमाण है, ये सपने पूरे हो जाते हैं। आपने सोचा कोई नाम जो अपने घर का रखोगे? ऐसा अभी नहीं सोचा। हाँ। अभी ऐसा नहीं सोचा। और मैं चाहता हूँ आप सोचिए। हाँ, मतलब पूरी तरीके से मैनिफेस्ट करूँ। मैं तो अभी भाभी से बात कर रहा था, आपके आने से पहले भैया से बात हो रही थी, कार्तिकेय भैया से। अच्छा, रुचिरा से बात हुई? हाँ, उनसे भी मेरी बहुत देर अभी बात ओहो। हुई है। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई। वो उन्होंने बहुत सही चीज़ बोली कि कैसे आप ना मांझी की तरह लगे रहे पहाड़ के लिए। बहुत प्रॉब्लम्स आई, इधर हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बट आप लगे रहे वो पहाड़ खोदने के लिए, उसको हटाने के लिए कि मुझे मेरा रास्ता बनाना है। अभी आपने बोला कि लाइफ में बहुत सारे फेजेस आते हैं जब लो भी होता है इंसान, बट आसपास जब ऐसे लोग रहते हैं, रुचिरा हैं, भैया हैं, सिस्टर हैं, मुक्ति है, कि जिन्होंने थामे रखा है, उस वक्त में लो होना खुद से ज़्यादा उनके लिए परेशान करता है क्या? बहुत ज़रूरी है कि अपने सपनों की दौड़ में इस बात का ख्याल रखा जाए कि अपनों का हाथ ना छूटने पाए। क्योंकि आप जीवन में कहीं पहुंच भी जाओ, लेकिन आपके अपने अगर आप से छूट गए, दूर चले गए, तो मैं ऐसी सफलता को मुझे लगता है कहीं कुछ कमी रह गई। तो कितना भी अप था, कितना भी डाउन था, कैसा भी फेज़ था, इन्हीं लोगों ने थामे रखा। मतलब कार्तिकेय, माय ब्रदर, यंगर ब्रदर, मुक्ति, माय यंगर सिस्टर, रुचिरा मेरी वाइफ, मैं और रुचिरा हम लोग कुछ 12-13 साल से साथ हैं, है ना। शादी 2021 में हुई, लेकिन बहुत सारे फेज़ हम लोगों ने साथ में देखे। अपने लोगों ने थामे रखा। वो जज नहीं करते, उन्हें आपकी कमियां पता होती हैं, आपकी कमज़ोरियां पता होती हैं, आप किस तरह के इंसान हो उसके बारे में पता होता है, तो आपको पूरी तरीके से जानते हैं। तो जब ऐसे लोग आपके पास होते हैं, आपका परिवार, आपके माँ बाप, भाई बहन और आपके दोस्त, जब वो आसपास होते हैं, तो हमेशा मान के चलिए कि आपके पास वो लोग हैं जो आपको रोशनी देते रहेंगे, रास्ता दिखाते रहेंगे। आप अगर कभी गलत जाओगे तो टैप करके बोलेंगे कहाँ, तो ऐसा बोलने वाले आपके पास रहें। ये कहीं ना कहीं आपको कमाना पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जो लोग आपका ध्यान रख रहे हैं, कहीं आपका ध्यान तो उनसे भटक नहीं रहा है। तो मैं इस मामले में बहुत भाग्यशाली हूँ। इवन मेरा जो स्टाफ है, मैं मानता हूँ मेरे परिवार का हिस्सा है। बिकॉज मैं शूट करता हूँ तो वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। आउटडोर में रहता हूँ तो पूरा दिन, है ना। हेयर, मेकअप, मेरा जो पर्सनल बॉय है, मेरे ड्राइवर, तो इन लोगों को मैं ये मानता हूँ भाई ये मेरे घर के ही सदस्य हैं। और मुझे अविनाश आज ये बताना चाहूँगा कि इसके पहले मेरे जो मेकअप मैन थे, सुजीत जनार्दन ठाकुर, छावा की शूट काफ़ी हद तक उन्हीं के साथ हुई थी। और वो हमेशा जब भी मेकअप करते थे तो ही यूज्ड टू टेल मी कि सर देखिएगा एक दिन आएगा, एक फिल्म आएगी और पता भी नहीं चलेगा, और चलेगी और ऐसी चलेगी कि खुद नहीं समझ में आए ये क्या हो गया। और आज वो दिन आया, लेकिन सुजीत हमारे बीच में नहीं है।
मैं सुजीत को मिस कर मैं घर में आया और अक्सर मतलब बोलता हूँ कि आज सुजीत को होना चाहिए था। बताना चाहेंगे क्या हुआ, मतलब हाँ, कैसे? पता नहीं ही क्या हुआ, आज तक पता नहीं चला। वो कुर्ला में रहते थे और मैं ओशिवारा अंधेरी में रहता हूँ। नाइट की शूट थी अगले दिन की। वो कुर्ला से चले, मतलब अपने रात को ही एक दिन पहले ही वहाँ से चले और किसी दोस्त के घर आने के लिए। रास्ते में कुर्ला और बैंड्रा बीकेसी के बीच में जो ब्रिज है, मतलब वो चले, बाद में रात को ये हुआ कि पहुँचे नहीं वहाँ पे, दोस्तों के यहाँ जहाँ पे आके वो रहते थे। हाँ, तो पहुँचे नहीं। फिर पूछताछ, अगले दिन नाइट शिफ्ट थी, तो मुझे लेट नाइट पता चला। तो यहाँ वहाँ फ़ोन करके हम लोग पूछ रहे थे क्या हुआ, कुछ मालूम नहीं पड़ा। सुबह फिर वापस लगे हम लोग, सुजीत कहाँ है पता चला, कुछ मालूम नहीं पड़ा। शूट शुरू हुई, नाइट शिफ्ट शुरू हुई। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुजीत आया ना हो, बट सुजीत नहीं आया। और सभी लोगों ने कोशिश की कि कहाँ है सुजीत। परिवार से बात की, उनकी वाइफ से बात की। शूट चल रहा था और ये वो सीक्वेंस था जिस दिन कवि कलश जी का वो सीन, जब वो अलग अकेले खाना खा रहे होते हैं। अच्छा। और संतोष जुवेकर और आशीष का जो किरदार है आके ज्वाइन करते हैं, वो बोलते हैं कि अरे मतलब आप अकेले क्यों खाना खा रहे हैं। वो सीन था उस रात। आई वॉज मिसिंग सुजीत, और एक घबराहट थी अंदर कि क्या हुआ है उसके साथ। बट शूटिंग के कमिटमेंट्स होते हैं तो वो भी करते रहना पड़ता है, एक बैलेंस ढूंढना पड़ता है अविनाश। चित्त तो लगा हुआ था कि सुजीत कहाँ है, बेचैन था मैं, लेकिन पता नहीं चल रहा था। रात भर यहाँ वहाँ फ़ोन चल रहे थे। जो मेकअप के लोग थे वो ग्रुप में भी डाल दिया, और भी ग्रुप में लोग डाल रहे हैं, कॉल्स चल रही हैं। जितने ऑफिसर्स को मैं जानता हूँ सबको अप्रोच किया। पूरी नाइट शूट थी, वो सब हो गया। फिर सुबह हो गई, सुजीत 2 दिन हो गया पता नहीं चल रहा है। फाइनली क्राइम ब्रांच से ऐसे कॉल आई कि घर के लोगों को भेजिए। तो ये हुआ कि हम लोग आते हैं, बोले नहीं घर के ही मेंबर्स को भेजिए। तो मुझे लगा कुछ हुआ है, एंड गए, सभी लोग गए। सुजीत की मॉर्चुरी की फ़ोटो निकाल के रख दी और फिर हम लोग भागे गए। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो पता चला कि बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जो ब्रिज है, रिक्शे से चले थे सुजीत, उधर से ब्रिज के ऊपर डेड बॉडी मिली थी। फ़ोन का पता नहीं चला, वॉलेट का पता नहीं चला। आज तक हम लोगों को नहीं पता चला क्या हुआ। तो हमेशा याद आता है कि सुजीत ये बोलता था कि सर देखिएगा एक दिन कुछ ऐसा होगा, और इतनी जल्दी हो गया, एंड ही इज़ नॉट विद अस। तो मतलब जब भी मेकअप करता हूँ, अब नई टीम है क्योंकि हेयर मेकअप के बिना तो काम नहीं होगा। सुजीत वॉज वन मैन आर्मी, हेयर मेकअप, प्रोस्थेटिक्स, एवरीथिंग। आई मेट हिम मुक्काबाज के जस्ट बाद, तो एक शो कर रहे थे, तभी से हम लोग साथ हैं। लगता है जिस फील्ड में हो आप, वहाँ इमोशनल अटैचमेंट अच्छा है। हाँ। इसका नुकसान भी होता है बहुत। नहीं, नुकसान क्या है, क्यों ना हो, हम इंसान हैं, क्यों ना हो। आप किसी के साथ काम करते हैं तो जुड़ते हैं ना भाई। आप जानवर के साथ भी अगर 10 दिन बिताते हैं तो जानवर के लिए आपके मन में कुछ एहसास, भावुकता के तो होते हैं ना। अगर उस जानवर को कोई, आप 10 दिन अगर उसके साथ रहते हैं और उस जानवर को कोई मारे तो आप क्या करेंगे, मारने देंगे? मैं तो नहीं मारने दूंगा, बिल्कुल नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं है, बट हाँ पता नहीं, सबका अपना अपना है। छावा ने छवि बदल दी, आसान शब्दों में अगर बोलें। फिर आई सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव। दोनों ही फिल्मों को बहुत प्यार मिल रहा है, दर्शक आपके दोनों ही किरदारों को बहुत पसंद कर रहे हैं। एक वो फेज़ जब स्ट्रगल कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो कि मुझे काम करना है, मुझे अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए,
एक वो फेज जहां अब दर्शकों से इतना प्यार मिल रहा है कि अब शायद लोग अप्रोच कर रहे हो। इन दोनों के बीच में लोगों को बदलते हुए देखा है? सी अभी ना अविनाश, बिकॉज छावा आई है तो छावा के रिलीज के बाद भी प्रमोशंस चल रहे थे और तुरंत फिर सुपरवाइजर मालेगांव का प्रमोशन शुरू हो गया। तो मैं जो प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं उसमें ही पूरा दिन चला जाता है। इनफैक्ट उसे भी मीट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ रही हैं। सिर्फ 2 घंटे सो रहे हैं आजकल? ठीक है, मतलब इट्स ओके। प्रॉमिस किया है तो ये होता है कर लो। फिर कोई चीज़ जीवन में आई है तो, और जिसके लिए बहुत लंबे समय तक जिसके इंतज़ार में था वो आई है, तो अब ये होता है कि भाई अब मैं इत्मीनान से बैठ के चाय की चुस्कियाँ नहीं लूँगा, मुझे काम करना है ना। तो वो बेचैनी है, पता नहीं, लोगों से जब मिलता हूँ तो एक ऊर्जा का संचार होता है और ऐसा लगता है कि मैं काम कर सकता हूँ, तो फिर लगा रहता हूँ। बीच में ऐसा हुआ कि छावा का प्रमोशन किया, रात को हैदराबाद गया, जाट की शूट की, फिर अगले दिन यहाँ आया, फिर ये था प्रीमियर था तो रात को लेट हुआ, फिर वापस नाइट ट्रैवल किया, फिर रात में काम किया, अगले दिन फिर वापस आया, मतलब सेट से ही निकला, नहाया और आया और फिर वापस यहाँ पे सुपर बॉयज़ का प्रमोशन शुरू हो गया। तो और मेरे दोस्त भी सारे ऐसे ही बोलते हैं, अच्छा है ना गुरु, इसी के इंतज़ार में थे ना। तो मेरे आसपास ऐसे ही लोग हैं, वो बोलते हैं कि अब क्या सोना, अब तो दौड़ने का हाँ, अब ये वक्त है, तू जो कर रहा है ठीक कर रहा है, लगा रहे। सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट किससे मिला? बहुत सारे मिले होंगे ऑब्वियसली, दर्शकों से, मेकर से, आसपास के दोस्तों से, एक्टर्स, प्रोड्यूसर से। कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो छप गया हो कि यार यादगार है? लोगों ने मतलब ये कहा कि एक तो जो विकी ने डायलॉग बोला है ना, तुम नमक नहीं चंदन हो कभी, तुम तिलक हमारे माथे का। तो लोग उस किरदार को, मैंने जो किया कवि कलश जी के किरदार को, तो लोग उस किरदार को इतना प्यार कर रहे हैं कि लोग ये लाइंस बोल रहे हैं पकड़ पकड़ के। कहीं जा रहा हूँ तो लोग बोल रहे हैं हाथ पकड़ के, तुम नमक नहीं चंदन हो। तो ये मतलब जो पर्दे पे था उसको लोग व्यक्तिगत रूप से फील कर रहे हैं और कह रहे हैं। प्लस बहुत लोगों ने ये बोला कि अब अगर कवि कलश जी के बारे में हम कभी भी सोचते हैं तो आपका चेहरा दिखाई देता है, आपका ही चेहरा दिखता है। तो ये मेरे लिए मतलब ऐसा है कि काम तो इसीलिए करता हूँ ना कि वो काम लोगों को छुए, लोगों के दिल तक वो काम पहुँचे। तो अगर दर्शक उनका प्यार इस स्तर तक जाके मिल रहा है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बच्चे मतलब थिएटर में गया था जब उन्होंने देखा कि मैं जिंदा हूँ, बिकॉज उनके लिए, उनको इतिहास तो नहीं पता, तो वो जो उन्होंने पर्दे पे देखा तो आके चिपट गए कुछ बच्चे कि मैं जिंदा हूँ, जैसे उनको लगा अरे ये तो वही है, आके चिपट गए, कुछ नहीं बोला। दैट्स द कॉम्प्लीमेंट कि वो कहीं उन बच्चों का मन कोमल होता है, स्लेट एकदम क्लीन होती है, क्लीन है। उन तक अगर ये चीज़ ऐसे पहुंच रही है मतलब कहीं कुछ असर हुआ है, तो उन बच्चों के दिलों में रहूँगा, बड़ी बात है। छावा मैंने 3 बार देखी, एक बार प्रेस शो जो रिलीज से पहले हम लोग देखते हैं, 2 बार पैसे दे के देखने गए क्योंकि एक बार में मन नहीं भरा, 2 बार में मन नहीं भरा। जो आखिरी के जो 30-40 मिनट है जहाँ पे आप वो जो डायलॉग था कि तुम नमक नहीं चंदन हो, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना, अपनों की खातिर करना है कुछ काम हमें, अजर अमर कर देना है, अपनों की खातिर करना है कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें, तू माटी का लाल है कोई कंकड़ या धूल नहीं, तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं, तू भोर का पहला तारा है
परिवर्तन का एक नारा है, ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। हमने कहा था महाराज हम नमक हैं, जा रहे हैं आपके शत्रुओं की चोट पर लगने। तुम नमक नहीं वो टच कर गया, तुम नमक चंदन नहीं हो कभी या, तिलक हमारे माथे का, वो कहीं लोगों के दिलों में छू गया। या जो ये जो पूरा सीन था या फिल्म के जो बाकी पोर्शंस हैं, इम्प्रॉम्प्ट कितना रहा इसमें कि कुछ जैसे हर बहुत सारे सीन्स हम लोग जो बात करते हैं बहुत सारे इम्प्रॉम्प्ट करते हैं, इस फिल्म में या इस सीन में ऐसा कुछ रहा? सारी कविताएं इरशाद कामिल सर ने लिखी हैं और लक्ष्मण उतेकर सर ने, जब हम लोग रीडिंग कर रहे थे मैं विकी सर के साथ, बिकॉज बहुत सारे सीन हैं हमारे साथ में, तो लक्ष्मण सर ने ये सीन को जैसे उस समय डिस्क्राइब किया था कि मैं ऐसे देख रहा हूँ कि महाराज को बांध रखा है, उनकी बैक है और कवि कलश जी को लेके जा रहे हैं, तो दोनों लोगों की बैक एक दूसरे की तरफ है, दे आर गोइंग अवे, कवि कलश जी इज गोइंग अवे, उनको लेके जा रहे हैं। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगी, और चारों तरफ उन्होंने जो डिस्क्राइब किया था ये कैसे औरंग की फौज खड़ी है चारों तरफ, वो कैसे जंजीर में बंधे हैं, उनको लेके जा रहे हैं, एंड महाराज को इस बात की जो पीड़ा है और कवि कलश जी को जो पीड़ा है वो पेन है, एट द सेम टाइम इस बात का मान भी वो रखते हैं कि हम अपना गुरूर झुकने नहीं देंगे। जो छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा थी, उस विचारधारा को हम झुकने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए, औरंग हमें कितनी भी यातनाएं दे ले, उसकी हार इस बात में है कि हमारे मुंह से चीख नहीं निकली। जबकि मैंने मेडिकल की पढ़ाई की है, इमरजेंसी में भी हम लोग काम करते थे, तो मैंने देखा है जब चोट लगती है लोगों की और उनका वुंड साफ करने के लिए जब हम एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं तो लोगों को चीखते चिल्लाते देखा है, और यहाँ वुंड बना के उसमें नमक डाला जा रहा हो और न जाने क्या क्या किया जा रहा हो, लेकिन जगदम। तो वो जो गुरूर था कि वो उनको फिजिकल फॉर्म में ख़त्म करके भी औरंग हार गया, ये बात ऑडियंस को कहीं ना कहीं छुई है। मुझे बतौर एक्टर इस फिल्म के लिए आपका प्रोसेस समझना, क्योंकि विकी की चर्चा हो रही है, ऐसा वेट गेन किया, ऐसा लुक रखा, ये किया वो किया, आपका वो पूरा जर्नी, वो पूरा प्रोसेस क्या रहा? सबसे पहले अविनाश, मैं ये मौका मुझे देने के लिए लक्ष्मण उतेकर सर का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। वैभव विशांत जो इसके कास्टिंग डायरेक्टर हैं, एंटी कास्टिंग, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा, और ये बताना चाहूँगा इस रोल के लिए मेरा ऑडिशन नहीं लिया उन लोगों ने। ओके। लक्ष्मण सर, ही वॉज सो कन्विंस्ड, वैभव वॉज सो कन्विंस्ड कि लक्ष्मण सर ने बोला मैं कवि कलश जी के किरदार में आपको ही देख रहा हूँ, जबकि सच ये है कि पीरियड की कोई ऐसी तस्वीर भी उस समय के किसी दौर की कोई ऐसी तस्वीर या लुक अलाइक काइंड ऑफ कुछ भी कहीं अवेलेबल तो नहीं है। मैंने कुछ ऐसा किया भी नहीं। कभी उपनिषद गंगा एक शो किया था, लेकिन वो बहुत अलग तरीके का फील और वो बहुत ज़्यादा कहीं ऐसा इमीडिएट क्लिक करने पे कुछ आता भी नहीं, बट ये लुक या इसके आसपास तो कुछ था ही नहीं। तो ये लक्ष्मण उतेकर सर का कन्विक्शन है कि उन्होंने क्या देखा मेरे अंदर और उन्होंने ये चीज़ सोची, एंड थैंक्स टू दिनेश विजन सर, पूजा विजन एंड मैडॉक फिल्म्स कि मुझे ये मौका मिला। तो एक तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज अगर ये ना होता तो आज हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे होते। करेक्ट। तो ये धन्यवाद तो बनता है। दूसरा, ये जो प्रोसेस है अविनाश, ये कवि कलश जी योद्धा भी हैं, पोएट भी हैं, दो बहुत अलग चीज़ें हैं जो एक में, और पहले ऐसे लोग हुआ करते थे। तो एक साइड थी जहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग करनी थी, तो वहाँ लाठी चलाना, भाला चलाना, तलवार चलाना, घोड़ा चलाना, है ना,
और इस तरीके की फ़ाइट के लिए, तो वो ट्रेनिंग चलती थी। दूसरी तरफ कविताएं, तो वो बहुत सारी कविताएं पढ़ता रहता था, तो मुझे मज़ा आ रहा था। और ऐसे ही इसी प्रोसेस में धीरे धीरे वो दिन आ गया जब शूट शुरू हो गई, और शूट के साथ भी ट्रेनिंग चालू रहती थी कि कोई पर्टिकुलर एक्शन सीक्वेंस आने वाला है तो ट्रेनिंग चलती रहती थी, तो कविता भी साथ में चलती रहती थी। तो ये सिलसिला चला है कुछ, मुझे लगता है 11 महीने के आसपास। ट्रेनिंग भी चल रही, पढ़ाई भी चल रही, शूट भी चल रही। तो इसी तरीके से हुआ, और सभी ने ट्रेनिंग की। जितने भी एक्टर्स हैं, आप संतोष जुवेकर, शुभांकर, अंकित, संतोष, आशीष, आशुतोष राणा भाई, प्रदीप रावत भाई, ये सब लोग आते थे, सब लोग ट्रेनिंग करते थे। तो अपनी व्यस्तताओं के साथ जब भी वक्त आता था, लोग आते थे, ट्रेनिंग करते थे, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो वो वैसा अरेंजमेंट था, वो सारा ट्रेनर्स थे, और सारी चीज़ें इस तरीके से होते होते धीरे धीरे हम लोग उस तरफ बढ़ रहे थे। जिस तरह से अभी कैरेक्टर को, फिल्म को और आपको प्यार मिल रहा है, जहन में आता है कि एक बार मुक्काबाज री-रिलीज कर दी जाए? आपको ऐसा लगता है? मुझे लगता है। मुझे भी लगता है। किस चीज़ की देरी है फिर? मैं मतलब अविनाश, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आनंद एल राय सर, अनुराग कश्यप सर, कलर येलो, फैंटम, इरॉस, सब लोग ये कह रहे हैं, जहाँ भी जा रहा हूँ सर, सब लोग ये कह रहे हैं कि मुक्काबाज की री-रिलीज़ बनती है बॉस। प्लीज़, मैं भी वेट कर रहा हूँ, कराइए ना। मैं तो खुद चाह रहा हूँ जैसे कि ये री-रिलीज़ हो। हम लोग जब आखिरी बार बात कर रहे थे पिछली बार, मुक्काबाज के बाद चीज़ें जैसे बदली थी आपके लिए, लगा था चीज़ें बहुत सॉर्ट हो जाएंगी, बट कुछ चीज़ें आपने बोला कि शायद वैसे मैं नहीं कर पाया जैसे होनी चाहिए थी। अब ऐसा क्या है जो आप सोच रहे हो कि अविनाश, मुक्काबाज के बाद जो मैं नहीं कर पाया वो मैं अब करूँगा, और ये चीज़ें हैं, और जो मैं नहीं करूँगा वो ये चीज़ें हैं? मुक्काबाज के बाद क्या होता था कि सुनता था, बातचीत होती थी, मैं हाँ कर देता था और कर लेता था। अभी सोच समझ के जाऊँगा। दूसरा ये कि ऐसा नहीं है कि मैं बदल गया हूँ, मैं सच बताऊँ, मैं वही हूँ, मैं अभी भी वही हूँ जैसा पहले था, कुछ होने के पहले था, चाहे मुक्काबाज के पहले भी ऐसा ही था, मैं आज भी ऐसा ही हूँ। छावा के पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा है। बस आप थोड़ा सा सीखते हो। करेक्ट है ना, क्योंकि अपग्रेड तो गैजेट्स भी होते हैं, हम लोग तो इंसान हैं। तो सही दिशा में अपग्रेड होना ज़रूरी है, ताकि मैं लोगों के काम के लायक रह सकूं, राइट। तो और बेहतर कहानियों का हिस्सा बनने की कोशिश करूंगा, और ज़्यादा प्रयोग करूंगा खुद के साथ एज एन एक्टर। और मैं चाहता हूं कि कुछ कॉमेडी फिल्म करूं, बिकॉज मैं जॉइंट फैमिली में पला बड़ा हूँ। एक हिस्सा है जो जॉइंट फैमिली में पला बड़ा है, फिर उसके बाद मैं मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल्स में रहा हूँ। मैं खेलता था, और मेरा इंडिविजुअल गेम नहीं था, टीम गेम था। तो हम कैंप भी करते थे, तो हम लोग 12 + 3-4 स्टैंड बॉय, तो हम 16 लोग, ठीक, 16 लड़के 16 लड़कियाँ। तो आप समझ सकते हो कि कैसा रहा होगा। घर में जॉइंट फैमिली में हमेशा किसी न किसी की टांग खिंचाई चलती रहती है 24 घंटे, ठीक। तो वो एक साइड है। बनारस में घर पे भाई के बच्चे हैं, भैया के बच्चे हैं, तो घर में ऐसा रहता है कि 4 बच्चों के साथ एक 5वां मैं रहता हूँ। जैसे ही घर जाता हूँ मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। यहाँ खेलना, वहाँ खेलना, फर्स्ट फ्लोर पे भाग रहा हूँ, सेकंड फ्लोर पे भाग रहा हूँ, घर के बाहर भाग रहा हूँ, उनको लेके ग्राउंड जा रहा हूँ, उनके साथ भाग रहा हूँ, अलग ही कुछ चलता रहता है। तो वो साइड कहीं दिखाने का मौका नहीं मिला। यहाँ की भागा दौड़ी सर्कस में थोड़ी चीज़ें सीरियस ज़्यादा हो गई। मुझे ऐसा लगा कि भाई फोकस रहो, पता नहीं कब वो डेस्टिनेशन आएगा, इधर उधर भटको मत। तो फोकस रहो कि उस पूरी कोशिश में होता है ना कि आप हमेशा चाहते हो कि भाई आपकी लाइट एक ही जगह पड़े। बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए? नहीं, उस पूरे प्रोसेस में क्या था ना कि इधर उधर मैं थोड़ा कम जाता। तो उसी तरीके के रोल आए, क्योंकि लोगों से जब मिला तो वो साइड ज़्यादा कहीं दिखी,
लेकिन वो जो दूसरी साइड है वो बहुत अलग है। मेरे लोग जानते हैं, मतलब परिवार के लोग, हाँ। करीब दोस्त, उनको मालूम है भैया ये तो फुल चिलैक्स हैं, है ना। मतलब हर चीज़ में मैं कुछ रस खोज लेता हूँ। हाँ। और इनफैक्ट ये जो भागा दौड़ी थी काम पाने की, ये मैं बचा भी इसीलिए कि कुछ तो था जिसकी वजह से मैं अदरवाइज बहुत सीरियस आप होके इतना लंबा नहीं सर्वाइव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, करेक्ट। है ना। तो कुछ साइड ऐसा था कि अपना मौज मजा मस्ती ऐसा करके निकल जाते थे। फेजेस बीच बीच में कुछ आते हैं, तो वो फेजेस आपको जो है, तो वो फेज में जो मिलेगा उसको लगेगा कि वही साइड है। आखिरी सवाल, जब पिछली बार हम बैठे थे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स मैंने पूछे थे, जिसमें आपने छावा और मालेगांव बोला था। हाँ, तब ये रिलीज नहीं हुई। सुपर हिट हुई दोनों। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अब मुझे आने वाली हिट फिल्मों के नाम बता दो, जिसके बाद हम दोबारा बैठेंगे। आपकी जिह्वा पे सरस्वती बैठी हूँ, है ना, कि आने वाली सारी चीज़ें हिट हों। बिल्कुल। छावा थिएटर में है, आप लोग देख रहे हैं, बहुत सारा प्यार मिल रहा है, थैंक यू सो मच। और सुपरवाइजर मालेगांव कल ही रिलीज़ हुई है 28 फरवरी को, और बहुत सुंदर फिल्म है, बहुत प्यारी फिल्म सच्ची कहानी पे बनी हुई है, सारे किरदार रियल राइटर लाइफ बाप में होता हैं। है। यस, राइटर बाप होता है। ये मीडियम डायरेक्टर का है। फिल्म मेकिंग ये मीडियम, मैं मानता हूँ ये डायरेक्टर का मीडियम है, क्योंकि एक डायरेक्टर एवरेज स्क्रिप्ट को भी बहुत बेहतर बना देता है। और एक डायरेक्टर जिसकी पकड़ वैसी नहीं होती, वो बहुत बेहतर स्क्रिप्ट को भी खींच के वो हो जाता है। हाँ। तो ये मीडियम डायरेक्टर का है, लेकिन राइटर बाप होता है, बिकॉज राइटर वो किरदारों को पैदा करता है, हर कैरेक्टर को राइटर पैदा करता है, जन्म देता है। ठीक है, तो आप बाप बोल सकते हैं, माँ बोल सकते हैं, करेक्ट। ठीक है। जो आएंगी फिल्में मैं चाहूँगा वो देखें, लेकिन उसके पहले आप सुपरवाइजर मालेगांव देखें, क्योंकि एक सुंदर फिल्म है, बड़ी मेहनत से बनी है, और मैं जानबूझ के इस टॉपिक पे समय ले रहा हूँ, बिकॉज जब आप एक टिकट खरीद के फिल्म थिएटर में देखते हैं, आप लोगों ने मुक्काबाज देखी है, खूब सारी देखी है, लेकिन टीवी पे, बहुत OTT बड़ी पे, संख्या ऐसी हाँ, है जिसने फिल्म को टीवी पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे या किसी ऐसे माध्यम में देखी है। थिएटर में उतनी बड़ी संख्या थिएटर नहीं गई। करेक्ट। लेकिन जब आप थिएटर जाते हैं तो कलाकार को ही नहीं, उस फिल्म से जुड़े सभी लोगों को और एक्सपेरिमेंट्स करने का, कुछ नया प्रयोग करने का कहीं ना कहीं हौसला मिलता है। आपकी एक टिकट उनके बनते हुए मकान में समझिए एक ईंट के जैसी है, उनके करियर में एक ईंट के जैसी है आपकी एक टिकट। आपकी एक टिकट बहुत मायने रखती है, वो एक वोट के जैसा है जो सरकार बनाता है, आपकी एक टिकट कलाकार बनाता है। तो बिकॉज जब ये होता है तो बहुत सारा प्रयोग डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स आसानी से कर पाते हैं आपके साथ, राइट। तो वो है, आप सुपरवाइजर मालेगांव देखिए, रीमा कागती ने फिल्म डायरेक्ट की है, बहुत सुंदर फिल्म है, और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं उसमें, आदर्श गौरव, शशांक अरोड़ा, अनुज, पल्लव, मंजरी, मुस्कान, रिद्धि, और भी लोग हैं, बड़ी टीम है, और रियल लाइफ में किरदार थे। तो देखिए वो फिल्म, आपको सपना देखने का हौसला देती है, उम्मीद देती है, और कैसे लोग अगर एक साथ आ जाएं तो असंभव को संभव बनाया जा सकता है, उसका भी दर्शन कराती है। तो ये देखिए। इसके बाद एक कबीर खान सर का शो है अमेज़ॉन के लिए, अमेज़ॉन प्राइम के लिए, वो आएगा, रंगीन। फिर एक फिल्म है सनी देओल सर के साथ, जाट, जिससे डायरेक्ट कर रहे हैं गोपीचंद मिलेनिनी, प्रोड्यूस बाय मैत्री मूवी मेकर्स एंड पीपल मीडिया फैक्ट्री। मैत्री ने पुष्पा और पुष्पा 2 बनाई, साउथ का, हाँ करेक्ट। फिर एक अनुराग सर की फिल्म है, अनुराग कश्यप सर की एक, उसके बाद मेरे एक मित्र हैं आशीष आर्यन, उनकी एंथोलॉजी है एक, तो उसमें एक कहानी मेरी है, 4 कहानियाँ, उसमें एक कहानी मेरी है। तो प्रयोग, कोशिश हमेशा है मेरी कि साल में एक फिल्म ऐसी करूं जो इंडिपेंडेंट हो और दुनिया भर के फेस्टिवल्स में जाए।
जितने भी आपने नाम लिए उसमें से एक नाम से जुड़ा एक सवाल मेरे पास आया। आप चाहें तो वो बात ना बताएं और चाहें तो दर्शकों को बताएं। जो दोनों भी फिल्में रिलीज़ हुई हैं उसके बाद इतना प्यार मिल रहा है कि अब आपको लोग बुला रहे हैं कि मिलो, सिर्फ बात करनी है। जैसे एक मीटिंग आपकी आज हुई है। हाँ हाँ हुई। ठीक है, अब आप चाहें तो नाम ना बताएं क्योंकि वो पर्सनल चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ। हाँ, हर मतलब चीज़ शेयर करना बहुत ज़रूरी नहीं है। नहीं, ये But मेरे ये लिए feel गौरव की कैसा बात होता है। है? मैं Correct. मतलब कोई भी सीनियर कलाकार जब आपको फ़ोन करके बधाई देते हैं, अच्छा लगता है। तो मैं ये खुद मानता हूँ कि मैं जाऊँ और मैं मिलूँ, है ना? क्योंकि आप काम क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं। इसीलिए तो जिनकी फ़िल्में हम थिएटर में बड़े पर्दे पे, है ना, जा के कॉलेज से भाग के देखते थे। देखा करते थे, आज अगर उनकी बधाई मिलती है तो अच्छा लगता है। बहुत बड़ी बात है। तो मिलना तो बनता है ना। बनता है और हमारा आपके साथ बातचीत करना बहुत बनता है और दर्शकों का आपको बार बार स्क्रीन पे देखना बनता है। सो थैंक यू सो मच विनीत। और आई रियली विश, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बट दिल से, कि आप स्क्रीन पे आते रहें, छाते रहें और हमारी बातचीत होती रहे। थैंक यू सो मच अविनाश। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं विनीत कुमार सिंह। मैं एक अभिनेता हूं और आप मुझे अविनाश के साथ बॉलीवुड बबल पे देख रहे हैं। धन्यवाद।